हेलो दोस्तों, आर्ट एंड क्राफ्ट के हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने क्लास 10th का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके ऊपर एक मॉडल बनाया था जिसमें हमने आपको सिखाया था भी उस मॉडल का यूज़ करके आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। पर दोस्तों उस वीडियो में हमने दोस्तों उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, इसके फॉर्मूला कैसे आप ड्राइव कर सकते हो। और यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा अभी, इस मॉडल का कैसे हम यूज़ करके सम्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप टीचर हो तो इस मॉडल का आप अपनी क्लास में यूज़ करते हो तो आपकी जो टीचिंग का वे है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो जब दोस्तों इसको आप अपने पास रखे सभी स्टेटमेंट वाले सम को सोल्व करोगे तो आपको समझ आएगा भी कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों मॉडल था जो हमने लास्ट वीडियो में बनाना आपको सिखाया था। सिंपल मॉडल है और इजीली आप बना सकते हो, पर इसका बेनिफिट बहुत है। इस पूरे का पूरा चैप्टर आप इससे समझ सकते हो और फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है सब कुछ आप इसे इजीली समझ सकते हो। अब ये चैप्टर का नाम क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया हमने सर्कल का निकालना है, यहाँ पे आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। मान लीजिए इसके मैं 4 पीसेस कर देता हूँ पिज़्ज़ा के, तो 4th ये आपका पार्ट होगा। अब इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक सेक्टर है। सेक्टर कह सकते हैं, मान लीजिए इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसके 4 सेक्टर बन गए। सेक्टर मतलब एक तरह का क्या हो गया, पार्ट ही हो गया। उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो उसका एरिया निकालने का हमें फॉर्मूला हमारी बुक में दे रखा है, उसको समझ लेते हैं। इससे हम कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है θ/360 × πr²। अब देखिए ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। अब देखिए पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। उसका हमने हिस्सा कर दिया, कितना हिस्सा किया, θ/360। अब मान लीजिए यहाँ पे जो भी एंगल होगा, मान लीजिए उसका एंगल है थीटा, जिसको हम फ्रैक्शन में निकालते हैं। मान लीजिए किसी भी हिस्से को निकालना है तो उसको हम फ्रैक्शन में निकालते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एंगल है 60/360। तो इस तरह से हम पार्ट निकालते हैं। उसका पार्ट निकाल लिया। अब पार्ट किसका निकाला हमने, सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना है एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे और सेक्टर भी बन जाते हैं। अगर देखिए तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। और यहाँ पे अगर हम तो इस तरह से हम अगर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक और सेक्टर बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। तो इसी से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो पहले दोस्तों मैंने आपको समझा दिया ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मेजर सेक्टर है और माइनर सेक्टर है। अगर हमने दोस्तों मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो देखिए पूरे सर्कल में से अगर आप सेक्टर को माइनस कर देते हो तो ये वाला पोर्शन आपके पास बचेगा। तो यहाँ पे इस तरह से मेजर सेक्टर का क्या बना। अब यहाँ पे देखिए पूरे सर्कल में से हमने किसको माइनस कर दिया, एरिया ऑफ सेक्टर को। तो इस तरह से ये देखिए मेजर सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप एरिया निकाल सकते हो। उसी तरह से माइनर सेक्टर का हमने निकालना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है और ये हमारा एक सेक्टर है। अगर देखिए सेक्टर में से हमने ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, तो उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में प्रॉब्लम आएगी। अगर तो दोस्तों ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ए होता है साइड, ये वाली साइड। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेंटर पॉइंट है इसको अगर हम मीट करते हैं सर्कल के एंड पॉइंट पे तो ये एक रेडियस बन जाता है। वो दोस्तों हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, तो इससे आप निकाल सकते हो। अदरवाइज कोई भी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकालना है तो आपको इस फार्मूले का यूज़ करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है। बेस आपको चाहिए और हाइट चाहिए। तो अगर बेस दिया हुआ हाइट नहीं दी हुई तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको निकाल सकते हो। तो इस तरह से इस मॉडल का यूज़ करके आप कर सकते हो। अब देखिए मैंने मैंने आपको समझाया भी ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। सेक्टर बनने के बाद यहाँ पे एक एंगल बन गया। अब एंगल बनने के बाद यहाँ पे इसका हम एरिया निकाल सकते हैं जिसका हमने फॉर्मूला हमसे समझ लिया, θ/360। ये क्या है, एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, अभी निकाला हमने सर्कल का हिस्सा। तो ये आपको समझ आ गया। अब मॉडल का यूज़ करने का बेनिफिट दोस्तों क्या है, इसको आप अपने पास रखोगे तो आपको क्लैरिफाई होगा, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। वैसे दोस्तों आप इसको इजीली समझ सकते हो ड्रॉ करके, पर ये आपके पास अगर होगा तो आपके जो सम होंगे वो इजीली आपके सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखी है, इसको ट्रायंगल को भी हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ये वर्किंग है। यहाँ पे देखो दोस्तों एंगल बन गया यहाँ पे थीटा। अगर दोस्तों ये एंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल आपको पता होता है 60 होता है। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। इसमें 60/360 πr², रेडियस जितना भी दिया होगा सर्कल का, तो उस तरह से हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ बेनिफिट्स थे इस मॉडल के। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो इसका वीडियो हमने बना रखा है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप इसको सीख सकते हो। और इसको आप अपनी एग्जीबिशन में, कहीं भी मैथ्स की एग्जीबिशन अगर कोई लगती है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो।
और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना अगर आपको कोई फॉर्मूला समझ नहीं आया है, और इसको शेयर करना मत भूलना। तो अगर दोस्तों कोई चैप्टर आपको नहीं समझ आता है, उसको कैसे आप इजीली समझाएं, उसके फॉर्मूलेज लर्न करने में आपको दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस।